तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। जब से नीतीश कुमार भाजपा से अपना गठबंधन तोड़े हैं और राजद के साथ जाकर सरकार बनाए हैं, तब से मीडिया के क्षेत्र में ये खबर हर रोज चल रही है 2024 के लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। इस तरह का हर रोज आप लोग चर्चा देख सकते हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है भाजपा और जदयू के गठबंधन के टूटने का भी। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राम प्रवेश शाह जी। हम इनसे इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये मोदी को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि आज पूरे देश में जो भी विपक्ष है वो मोदी के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक है। लेकिन अब इधर नीतीश कुमार ने जैसे ही गठबंधन तोड़ा तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं उनको थोड़ा पुश मिला है, थोड़ा एनर्जी मिला है कि कहीं हो सकता है कि हम लोग 2024 में किसी ना किसी एंगल से प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे। और उसमें नीतीश कुमार का जो चर्चा है वो तेजी से चल रहा है कि हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं 2024 में। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का एक चेहरा हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी वर्सेज ऑल होना चाहिए। यही होगा, या एनडीए वर्सेज ऑल। और उसमें जो ऑल है उसे नीतीश कुमार को अपना नेता मानना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात, पहली शर्त ये कि एनडीए वर्सेज ऑल होना चाहिए। तो इसमें देखना पड़ेगा कि जिन राज्यों में बीजेपी के मुकाबले कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और उनमें भी एकता नहीं होती है, वे भी अलग अलग लड़ती हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल वहीं का दूंगा जहां से कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो जिसका नाम उछल रहा हो 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें बंगाल की। ममता बनर्जी भी अपने आप को पीएम मटेरियल मानती है और उसका भी ये ख्वाब है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, 2024 के चुनाव में मान लीजिए कि नीतीश कुमार है, तो केसीआर हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं और इन सबसे मान लीजिए कि 20 जो है वो राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी हैं। तो देखिए, अब बंगाल में है, बंगाल में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती है, टीएमसी अलग लड़ती है और बीजेपी अलग। तो वहाँ वामपंथी अलग। तो वहां पर बीजेपी वर्सेज टीएमसी और कांग्रेस और वामपंथी, इन तीनों को आना पड़ेगा। उन तीनों का गठबंधन बनना चाहिए। तो अभी तो अगर खुदा न खास्ता अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो अभी तो लेंगे एक हो पाएंगे, और जब एक होंगे उसके बाद न किसी नेता का चुनाव करेंगे कि हाँ मैं नीतीश को मानता हूँ या ममता को मानता हूँ या किसी और को मानता हूँ। केजरीवाल भी चेहरा हाँ, केजरीवाल भी चेहरा है। बेचारे मुंगेरी लाल का सपना संजोए हुए हैं कि भाई हो सकता है। तो दिल्ली में भी मान लीजिए कि केजरीवाल की पार्टी अलग लड़ती है और कांग्रेस अलग लड़ती है, तो वहां भी उन दोनों को एक होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात है तो भी एक कैंडिडेट है अखिलेश यादव, उसकी पार्टी के भी एक मायावती भी है। हाँ, मायावती भी। तो अगर अखिलेश की भी बात करें तो अखिलेश यादव के एक एमपी ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया है कि अखिलेश यादव भी पीएम पद के एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो वहां भी बीजेपी के मुकाबले सारी पार्टियों को एक साथ लड़ना पड़ेगा और लड़कर भी देख लिए। हाँ, नहीं है कि लड़कर नहीं देख। महाराष्ट्र में भी उसी तरह करना पड़ेगा और तेलंगाना में भी, वहां भी केसीआर अपने आप को पीएम मटेरियल मानते हैं। भाजपा और एक तरफ ऑल पार्टी को आना पड़ेगा गठबंधन होकर, लेकिन ये गठबंधन होना ही तो संभव नहीं लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री पद का तो बात अलग है, वो तो अलग। ये लोग मान लीजिए कि मेंढक की तरह एक तराजू पे बैठ पाएंगे पहले। ये बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब मान लीजिए कि एक पदवा को 10 आदमी को नहीं ना बिठा दिया जाएगा। और उसमें भी नीतीश कुमार का इतना बड़ा मान लीजिए कि जनाधार तो है नहीं। एक तो बिहार में ही उनका सीट वगैरह ना आएगा। इस बात पे आ जाएगा कि अगर मान लीजिए कि
बीजेपी वर्सेज ऑल हो गया, और मान लीजिए कि उस समय एनडीए को बहुमत नहीं मिला। अब इस बात पर आते हैं, तो क्या नीतीश की पार्टी को बिहार में इतनी सीटें मिल जाएंगी? मैं बिहार में इसलिए कह रहा हूँ कि इनका तो बेसिक बिहार है, बिहार के अलावा तो भी राजद अगर छोड़ दे तो मुझे लगता है कि इनका बहनियो होगा क्यों नहीं, क्योंकि 14 में 2 सीटें आए थे जब ये इस्तीफा वगैरह दे के भागे थे, जीतन राम मांझी को बिठाए थे, फिर उनको हटाए और फिर खुद धसकाए। उस समय त्याग की मूर्ति बनने की कोशिश किए थे चुनाव में, जब 2 सीटें इन्हें लोकसभा के चुनाव में मिली थी। फिर मांझी को ये किसी तरह से मान लीजिए कि हटा उठा के खुद, जब मांझी का कद बढ़ने लगा, चर्चा में आने लगा, बिहार में इनकी, तो बिहार में अब 40 सीटें हैं। अब 40 में इनकी पार्टी को क्या 15 से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिल सकती हैं? क्योंकि कई साझेदार हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, वामपंथी हैं, और जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो इन सब के बीच में मुझे तो ये नहीं लगता कि 15 से ज्यादा सीटें जेडीयू को लड़ने के लिए मिल सकती है। अगर 15 के 15 भी ये जीत जाएं, अगर मान लीजिए कि 16-17 सीट इनका है, तो बीजेपी के रामो करम पे ना है, बीजेपी के साथ लड़े तो मिल गया, ठीक है। 15 सीटें भी अगर इनको मिल गई बिहार में, इनकी पार्टी को 15 सीटें मिल गई, ठीक है, तो क्या 15 सीट इन्हें मिल जाए और एनडीए को बहुमत नहीं मिले, उस स्थिति में क्या ममता इनको लीडर मान लेगी, केसीआर इनको लीडर मान लेगा, या केजरीवाल मान लेगा, या शरद पवार मान लेगा, या राहुल गांधी मान लेगा? सबसे बड़ी तो कांग्रेस है। तो ऐसा तो नहीं लगता कि अभी 52 सीटें कांग्रेस को मिली हुई है, तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सीटें घट कर 15 से नीचे आ जाए, ऐसा भी तो नहीं लगता। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, इनका ये ख्वाब जो है, ख्वाब देखना अच्छी बात है, और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जिंदगी के हर क्षेत्र में महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, पर उसे हासिल करना दूसरी बात है। लेकिन उसके लिए नाजायज तरीका अपनाना, एक मतलब करोड़ों जनता की भविष्य को दाव पे लगा देना, खतरे में डाल देना, और जो है सो उनकी सुरक्षा खतरे में डाल देना। उनकी सुरक्षा पहले है, उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षा है। क्योंकि देखिए, ये जो करोड़ों जनता है, 10-11 करोड़ बिहार की जनता, वो तो ये मुख्यमंत्री है तो उनका भविष्य इनके हाथ में है। ये पाला बदले हुए हैं। अगर पाला ये सकारात्मक बात देखिए, अगर हम और बात कर लें तो मोदी जी जब आए हुए थे 2014 में, तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए हुए थे और पूरे देश ने उनका समर्थन किया था। अब ये कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे नीतीश कुमार? अब यहाँ पे आता है, ये ट्रैक्टर है, इनका ट्रैक जो बिहार है वो भारत के और स्टेट के अपेक्षा सबसे लास्ट में एक पावदान पे खड़ा होता है। तो ये उसको लेकर, ये मॉडल लेकर जाएंगे कि भाई सबसे हम लास्ट पावदान पे खड़ा होंगे। स्थिति को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो मान लीजिए वो तो बहुत कहानी लंबी है। फिर एक और बात है कि मान लीजिए कि विपक्ष इन पे जिस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है दल बदलने का, तो क्या भरोसा कि विपक्ष इन पर विश्वास करे, भरोसा कर ले। और जनता सबसे पहले इनको वोट जो करेगी, या पूरे देश में इनका जो परसेप्शन बनेगा, इनके प्रति जो धारणा बनेगी, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ही तो बनेगी। तो ये बेचारे 2013 से बेवजह 2013 में बीजेपी को धोखा दिए, जलील करके बीजेपी के मंत्रियों को बाहर कर दिए। 2014 में 2014 का लोकसभा चुनाव ये अकेले लड़े, 2 सीटें जीती। फिर 15 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, उन लोगों के साथ सरकार इन्होंने चलाई। फिर 17 में एकाएक आ गए कि हमको इज्जत नहीं मिल रहा है, या तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है, उस आधार पर बीजेपी के साथ आ गए। फिर 5 साल इधर रहे बीजेपी के साथ, फिर अब यहाँ पार्टी तोड़ने का आरोप लगाकर। लेकिन इनका मेन बात तो ये था कि प्रधानमंत्री का कीड़ा इनके दिमाग में घुसा हुआ है, तो वो मतलब महत्वाकांक्षा। अब चले गए फिर महागठबंधन आरजेडी के साथ। तो जनता इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखेगी कि भाई आप 17 सालों या 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के लिए क्या किया, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में आपने क्या सुधार किया, गुंडागर्दी से बिहार की जनता को आपने कितनी निजात दिलाई, ये सभी तो बिहार की जनता है। मुझे तो लगता है कि और जो भी मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के चेहरे हैं विपक्ष में, चाहे वो ममता है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे केसीआर हो, चाहे केजरीवाल हो, मुझे तो लगता है कि इनसे ज्यादा चमकदार वही चेहरे हैं। देखिए, चमकदार तो नहीं कहा जा सकता, इन लोगों का लगभग एक समान ही है ये लोग। जहां तक इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड हो या विभिन्न प्रकार के जो भ्रष्टाचार के अन्य बातें जो है। लेकिन देखिए, इन सब का मुकाबला देखने वाली बात है कि मोदी से है। अब मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने दिनों बिहार के वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उतना दिनों तक उन्होंने 13 सालों में भाई
गुजरात के लिए क्या किया, ये भी तो जनता देखेगी और देखती आ रही है। उसके बाद ये 10 वर्षों तक 2024 में उनका 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह जाएंगे, तो 10 वर्षों तक उन्होंने देश के लिए क्या किया है ये भी तो देश की जनता देखेगी और दूसरी तरफ इनका देखेगी, इन सब का देखेगी। तो ये जो विपक्षी होंगे और मोदी होंगे, तो किसका पलड़ा कैसा रहता है ये जनता खुद समझ रही है। तो क्या हश्र होने वाला है 2024 में भी विपक्ष का और एनडीए का, ये लगभग सबको पता है, लेकिन इंतजार तो भाई करना ही पड़ेगा। चलिए, अब इस समय के गर्भ में है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो भी विपक्ष के चेहरे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी का जो जवाब है वो कोई दे सकता है, उनके चेहरे का जवाब दे सकता है। देश भर में जो उनकी पॉपुलैरिटी है, विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, अगर कोई भी ईमानदारी से कहे तो कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो उतनी पॉपुलैरिटी किसी की हो, ऐसा जो है सो छवि हो, और ये लोग जितना कीचड़ उठाते हैं नरेंद्र मोदी, मान लीजिए कि गालियां देते हैं, उनकी लोकप्रियता उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि जनता तो सब देख रही है। विचारधारा को भी तो लेकर एक विचारधारा की भी जिस लाइन से वो चल रहे हैं, और ये लोग जिस तरह से सिर्फ अपनी पार्टी और खुद का फायदा, अपने परिवार का फायदा, और जिस तरह ये लोग मेढक की तरह इधर से उधर होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इनका कोई विचारधारा इन सब का किसी का भी देख लीजिए, तो जनता तो सब देख रही है। तो खैर, लोकतंत्र में सपने सजाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों का जो रास्ता है वो जनता के द्वारा होकर गुजरता है। तो जनता इतनी, मान लीजिए कि बुर्बक नहीं है कि किसी को कहीं पे बिठा देगी। अब बुर्बकाहट कहीं कहीं पे हो जाता है तो मान लीजिए कि वो अलग बात है, लेकिन मुख्य पद पे बुर्बक तो नहीं होगी। चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।